नमस्कार। आज हमारे पास एक कमाल की कहानी है जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ। ये कहानी है महेश कुमार की। हिंदी मीडियम से पढ़कर नीट यूजी 2025 में टॉप किया। अच्छा। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। तो हमारे पास उनकी इस पूरी यात्रा से जुड़े कुछ दिलचस्प सोर्सेज हैं और आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस असाधारण सफलता के पीछे आखिर क्या था। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो चलिए पढ़ते खोलते हैं। देखिए, महेश कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौहर गांव से हैं और पहले ही प्रयास में नीट यूजी में 686 अंक लाए 720 में से। क्या बात है। हाँ, मतलब 99.9 परसेंटाइल, AIR 1, अखिल भारतीय रैंक 1। और वो भी हिंदी मीडियम से है ना। हाँ, ये खास बात है। हाँ, यही तो। वो हिंदी माध्यम से थे और शुरू में सोर्स बताते हैं कि अंग्रेजी को लेकर बहुत झिझक रहे थे, काफी चिंता थी उन्हें। और देखिए, यही बात इसे सिर्फ एक रैंक या स्कूल की कहानी से कहीं ज्यादा बना देती है। सही बात है। ये तो सीधे सीधे उन धारणाओं को चुनौती है कि भाई भाषा या आपकी पृष्ठभूमि आपकी कामयाबी के आड़े आ सकती है। बिल्कुल। ये असल में हिम्मत और खुद पर यकीन की कहानी है। बिल्कुल सही। और उनकी कहानी में एक बड़ा मोड़ भी है, बहुत दिलचस्प। वो 10वीं के बाद आर्ट्स लेने का मन बना चुके थे। क्या? आर्ट्स। हाँ। जरा सोचिए। लेकिन फिर उनकी बहन हिमांशी, उन्होंने उनको टोका। अच्छा। और कहा, भैया आप चाहो तो मेडिकल कर सकते हो, डर से नहीं हिम्मत से सोचो। हाँ। कहते हैं ये सलाह, ये एक वाक्य उनकी जिंदगी बदल गया। वाह। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ परिवार के सहारे की बात नहीं है। ये सही समय पर मिली एक सीधी चुनौती है। हाँ। कि डर को चुनो या हिम्मत को। हाँ। और अक्सर ऐसे ही पल होते हैं जो पूरी दिशा बदल देते हैं ना। बिल्कुल। और इस हिम्मत के बाद उन्होंने 11वीं में विज्ञान लिया, फिर सीकर गए गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में कोचिंग शुरू की। ओके। सोर्स ये भी बताते हैं कि शुरुआत में हिंदी अंग्रेजी का तालमेल बिठाना उनके लिए आसान नहीं था, काफी मुश्किल हुई। हाँ, होता है अक्सर। पर वो लगे रहे, लगातार टेस्ट प्रैक्टिस करते रहे और धीरे धीरे उस पर पकड़ बना ली। अच्छा। उनकी दिनचर्या भी काफी अनुशासित थी। रोजाना 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी। बाप रे, 6-7 घंटे रोज। हाँ, और आखिरी महीने में तो एकदम स्मार्ट तरीके से रिवीजन पर फोकस किया। इसे अगर हम बड़े नजरिए से देखें तो ये साफ दिखता है। सही मार्गदर्शन जैसे कोचिंग से मिला। हाँ। और फिर लगातार डिसिप्लिन कोशिश, इससे भाषा जैसी मुश्किलें भी पार हो सकती हैं। सही का। कोचिंग का स्ट्रक्चर और अपनी मेहनत, दोनों का वो जो संतुलन है वो यहाँ काम आया। पर ये 6-7 घंटे रोज की सेल्फ स्टडी या अनुशासन तो मानना पड़ेगा, कमाल का है ना। और परीक्षा वाले दिन का किस्सा भी सुनिए, वो भी काफी रोचक है। हाँ, बताइए। एग्जाम हॉल में जब पेपर देखा तो पैटर्न बदला हुआ था एकदम से। ओहो। तो वो घबरा गए। जाहिर है कोई भी घबराएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर उन्होंने खुद को संभाला, मन में कहा शांत रहो, घबराओ मत, असली परीक्षा तो यही है। वाह, ये होती मानसिक मजबूती। प्रेशर में, उस पल में खुद को स्थिर रखना। हाँ, यही तो असली परीक्षा है जैसा उन्होंने सोचा। और दिलचस्प ये भी है कि परीक्षा के बाद उन्हें लगा कि शायद 700 पार न हो। हाँ, उन्हें ऐसा लगा था। लेकिन उनका जो अपना आंकलन था वो भावनाओं से ज्यादा यथार्थ के करीब था। परिणाम बेहतर आया। और फिर वो दिन आया 14 जून 2025। रिजल्ट का दिन स्क्रीन पर दिखा, महेश कुमार AIR 1 नीट यूजी 2025। क्या पल रहा होगा वो। सोर्स बताते हैं कि घर में पहले एकदम सन्नाटा छा गया, कोई कुछ बोल नहीं पाया, फिर बस खुशी के आंसू थे। स्वाभाविक है। बाद में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने भी उन्हें सम्मानित किया। तो वो जो बहन की एक सलाह थी, वहां से ये सफर शुरू हुआ। हाँ। इतनी मेहनत, चुनौतियां, उन पर जीत और फिर ये राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, ये वाकई एक पूरी यात्रा का एक शिखर है। बिल्कुल। और महेश खुद कहते हैं, और ये बात मुझे बहुत खास लगी, उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं सोचा था कि हिंदी मीडियम का लड़का टॉपर बनेगा, पर शायद मेरा डर ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। ये बहुत बहुत गहरी बात है ना। डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। वाह। उनकी माँ का भी बयान है, उन्होंने कहा कि जिस बेटे को हम आर्ट्स दिलाने का सोच रहे थे, उसने मेडिकल की सबसे मुश्किल परीक्षा टॉप कर दी। तो यहाँ से जो सबक मिलते हैं वो साफ है। हाँ। पहली बात, आपकी पृष्ठभूमि, आपकी भाषा या आपकी परिस्थितियां हो सकती हैं, पर ये आपकी सीमाएं नहीं है। बिल्कुल। दूसरी, डर एक बहुत शक्तिशाली भावना है, लेकिन उसे आप प्रेरणा में बदल सकते हैं, जैसे महेश ने किया। सही। और तीसरी बात,
कामयाबी अक्सर अकेले नहीं मिलती। आपका अपना जुनून, परिवार का सही समय पर दिया गया वो धक्का और सही मार्गदर्शन, इन सब का मेल होता है। तो महेश कुमार की कहानी हमें ये दिखाती है कि इरादा अगर पक्का हो, सही साथ मिले और मुश्किलों को देखने का नजरिया बदल दिया जाए, हाँ, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती। असाधारण सफलता हासिल की जा सकती है, भले ही हालात मुश्किल लगे। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, हाँ, कि हम कितनी बार अपनी मतलब मान ली हुई सीमाओं को ही अपनी असली क्षमता समझ लेते हैं। और अगर उन धारणाओं को, उन सीमाओं को चुनौती दी जाए, तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? ये सोचने वाली बात है।